नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपनी कक्षा आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में। और हम 4th सेमेस्टर की मैथ की बात कर रहे हैं। निराशा होती है कि आप लोगों के कभी भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहे, ये बहुत गलत बात है। बट मेरी ड्यूटी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको यहाँ पर सिलेबस पूर्ण कराना है। पढ़ना या नहीं पढ़ना आपकी दिक्कत है। हमने कल की क्लास में बोला था कि हम सवाल डिस्कस करेंगे, तो आज हम पहले कल का होमवर्क फिर परसों का होमवर्क, 2 होमवर्क हैं, दोनों होमवर्क को डिस्कस करते हैं। और परसों का पहला क्वेश्चन था, जो मैंने फर्स्ट क्लास का पहला क्वेश्चन था, tan A बराबर 15/8, tan A बराबर 15/8, तो sin A cos A cosec A, तो sin A cosec A cos A sec A cot A इनके अपन को मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? इनके अपन को मान ज्ञात करने हैं। tan A बराबर 15/8 दिया हमें, क्या दिया? 15/8 दिया दोस्तों। ठीक है, तो हम पहले 15/8 tan A का फॉर्मूला, हमें A से क्या करना, कुछ भी होगा। हमें तो लंब बटे आधार हमें पता है, ये होता है लंब। tan A का फॉर्मूला बटे आधार बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, 15/8। लंब देखो 5, 15, आधार 18। ये हमने यहाँ बनाया त्रिभुज। क्या बनाया? त्रिभुज। सबको दिख रहा है ABC। हम मानते हैं, अच्छा एक A हमारा ये है, तो इसी की बात करते हैं। तो tan A बराबर लंब, इसका लंब ये हो जाएगा 15, आधार 8 हो जाएगा। हमें कर्ण AC निकालना है, तो हम कर्ण का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, कर्ण देखिए, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है। अब आप पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे, पेपर में क्वेश्चन को देखिए, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है? AC है। क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है भाई? 8 है, तो 8 का स्क्वायर धन आधार क्या है, वो सॉरी लंब यहाँ क्या है? BC लिखो, BC का स्क्वायर। आधार क्या है? AB। बहुत जरूरी है क्रम से लिखना, क्योंकि सवाल में चेंजिंग है। समझ लीजिए पहले। हाँ, लंब कितना है? 8, वो माफ कीजिए, लंब BC कितना है? 15 का स्क्वायर धन AB कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का 225 होगा, 8 का 64 होगा। इनको जोड़ेंगे, 4 5 9 6 2 8, 289 AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर हम लिखेंगे √289, और 289 होता है 17 का, तो AC बराबर आ गया 17। यूनिट दी नहीं उसने, तो 17 लिख लिया। क्या लिख लिया? 17 लिख लिया। अब AC मतलब कर्ण, तो हमारे पास लंब था, देखो लंब यहां से हमने निकाला 15, आधार हमें पता था 8, और कर्ण हमें पता चल गया कितना? 17। अब इस सवाल में कुछ नहीं था, अब ये सवाल हलुआ था। क्या था? हलुआ। कमेंट जरूर किया करें, क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगी नहीं लगी, कमेंट जरूर यार, आपका कमेंट मानने रखता है। आप लोगों के कमेंट मुझे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह प्रदान करते हैं। क्लास बुरी लगी आप लिख दीजिए सर बेकार थे आप भी बेकार, आपकी क्लास भी बेकार। जो मन करे वो लिखो, बट लिखो जरूर, लिखना जरूरी है। ठीक है, sin A बराबर, तो sin A बराबर हमें पता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये जो हमने लिखे है ना, ये कोण A के सापेक्ष लिखे, इतना याद रखना। किसके सापेक्ष लिखे? कोण A, क्योंकि हमने कोण A को ही लिया है, तो कोण A के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। तो सीधा रखें, लंब कितना है हमारा? 15, कर्ण कितना है? 17, तो sin A हो गया। हम पे पूछा है cos A, तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना लिख रहा है भाई? 8, कर्ण कितना है? 17, लीजिए यहाँ 17 कर दीजिए, तो cos A आ गया। अब भाई यहाँ ये कंफ्यूजन होगा, कहीं हो कह रहे हो नहीं सर नहीं 15/17, अभी 15/17 नहीं आएगा। cos A के रिस्पेक्ट में बात करें, यदि B और C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते तब आधार क्या होता? हाँ ध्यान से सुनो, आप लोगों को लगता है मैं जल्दी पढ़ाता हूँ, मैं बहुत धीमे पढ़ाता हूँ। देखिए
जब हम ए की बात करें, गौर से सुनना, जब कोण ए की बात करें ऐसा ट्रायंगल हो, ये कोण 90 अंश का हो, कितने का हो, तो जब कोण ए की बात कहेंगे तो सामने वाली भुजा होगी लंब, क्या होगी, लंब, और ये होगा आधार, क्या होगा, आधार। क्योंकि भाई ये कोण ये बन किस पे रहा है, इसी पे तो बन रहा है, इसी के द्वारा तो बन रहा है कि नहीं। ये देखो ना कि आधार आप बने कैसे हैं, आपका बेस किस मास्टर ने मजबूत बनाया, उसी को गुरु माना जाता है। बकाया आपको गणित आती थी और किसी ने पढ़ा के टेस्ट निकला, वो थोड़ी गुरु यार। जन्म माता पिता दिए हैं, पालन पोषण वो किए हैं, और किसी को थोड़ी माता पिता बना लोगे। तो आपको बेस इसका कौन है, आधार कौन है भैया, आधार लालन पालन कौन कर रहा है ए का, तो देखो ए बी भुजा, ए बी, तो ये आधार होगी, ये लंब होगी बीसी, क्या होगी, लंब, किसके लिए, सिर्फ ए के लिए। अगला देखें कौशिक ए, कौशिक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। भाई कर्ण है पता है 17 आ गया, लंब पता है कितना है 8 है, वो सॉरी लंब कितना है 15 है, मैं भी गलती कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है लंब, ये लिखा लंब 15। अगला लिखिए सेके, सेके बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण पता है 17 है, आधार कितना है 8 है, कर दिया। और साइन है कौशिक सेके, कॉटे, कॉटे बराबर है पता है आधार बटे कर्ण, वो सॉरी लंब बटे आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा 8 है, लंब कितना है 15 है, ये कॉटे। जिसके आंसर सही हो अपने नाम लिख के जरूर बताना कितने, कल किसी ने बेलन में नहीं बताए थे, इसलिए आज बेलन की क्लास ही नहीं देंगे हम। आज जिस क्लास में रिस्पांस नहीं होगा आप लोगों को क्लास देनी बेकार है ना, इसका मतलब आप लोगों को बेलन आती है, तो आप लोगों ने क्लास में कोई रिस्पांस नहीं आता उस क्लास में, इसमें आता है, ठीक है भाई। हाँ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की वार्ता हम करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना लिखा है साइन ए बराबर 1/3, साइन ए बराबर 1/3, तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहां देखिए भाई साइन ए 1/3 दिया, हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर 1/3, कर्ण 3 हुआ, लंब 1 हुआ, हमने त्रिभुज बनाया एक, हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। लंब देखें भाई हमसे ए की बात कर रहा है भाई, इसके लिए लंब कितना होगा, ये कर्ण क्या होगा, ये यही होगा ना। अगर भाई आपको इसमें समस्या होती है तो ऐसा करते, चलो हम इस ट्रायंगल का नाम ही बदल देते हैं, ऐसे करे दे रहे ए बी सी, चलो ये भी नहीं अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ 90 अंश वाला नहीं, ए बी सी। अब लो, अब भैया ठीक हो गया, अब तो लोगों को कम से कम ये एंगल होगा तो पता रहेगा ये लंब होता है, तो लंब 1 हो गया और कर्ण 3, कंफ्यूजन नहीं होगा। वो आपको मानना है कौन सा मान रहे हैं आप एंगल। यहाँ देखो अगर चित्र बना होता सवाल में तब दिक्कत होती, यहाँ चित्र नहीं बना, या उसने पर्टिकुलर कहा होता कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, तो पर्टिकुलर कुछ नहीं कहा, आप कुछ भी बना सकते हैं। जब कहा हो व्यक्तिगत सवाल में शर्तें दी गई हो तब बात अलग होती है, कोई शर्त नहीं दी गई। तो हमारा लंब 1 है, कर्ण 3 है, हमको आधार चाहिए, तो याद करो पाइथागोरस की प्रमेय, तो हम लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है भाई, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 1 यहाँ आएगा -1 बराबर आधार का स्क्वायर, यहाँ 8 बचा बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार बराबर 8 को √8 लिखो, तो आधार बराबर 8 का लिख सकते हो अपन 4√2। ये कैसे लिखा, तो देखो √8 है, 8 को लिख सकते हो 4 × 2, माफ कीजिए 2√2, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2 और √2, 2√2, ये हमारा आधार आ गया 2√2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग, आया समझ में कि नहीं आया। देखिए मैंने क्या कहा, कर्ण का स्क्वायर लगाइए, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ आया √8, √8 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, यहाँ देख लीजिए भाई क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल बेटा कितना निकलेगा 2, 2 का वर्गमूल √2 रहेगा, तो 2√2 हमारा आधार हो गया। अब पूछा क्या है, कॉस ए टेन ए, भाई लगा दीजिए, कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। सिर्फ एक इंसान ने ये सारे सॉल्यूशन, एक बच्चा है, एक ललित प्रोटाइट, एक ओनली 1 स्टूडेंट जिसने ये सारे जो सॉल्व कराए ना, इनका सॉल्यूशन करके
सॉल्यूशन करके पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, सर देखिए मैंने, और ऐसा नहीं देर बाद, क्लास खत्म होने की जस्ट मतलब 30 मिनट के बाद पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का था, पूरे क्वेश्चन उसके सही थे। वो बंदा क्लास देख रहा है, मुझे पता है, वो समझ भी गया है। ठीक है, नाम लूंगा जिसके आज उत्तर आए मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में, उनके नाम मैं कल जरूर लूंगा, लेकिन आने का समय 9 बजे के पहले तक। हाँ, कौन बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 2√2, कर्ण क्या है 3, ये कॉस ए हो गया। हमसे पूछा है tan a, तो tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार क्या है 2√2, ये tan a हो गया, कॉस ए tan a। ठीक है, कॉस ए और tan a। अगला देखिए, अगला मैंने क्वेश्चन दिया था कल ही, ये समझ में आ गया होगा जहां था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 12/13। कह रहा है cos थीटा बराबर 12/13, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कहना चाह रहा है कि आप साइन थीटा निकालिए, और साइन थीटा का फॉर्मूला तो जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फिर कह रहा है आप कॉस तो दिया है, साइन कॉस टेन थीटा निकालिए। कोई क्रम नहीं है, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। लंब बटे आधार पूछा है। फिर कह रहा है कॉट थीटा भी निकालना, 5 त्रिकोणमितीय, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। फिर कह रहा है सेक थीटा निकालिए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। फिर कह रहा है कॉसेक थीटा निकालिए, तो कर्ण बटे लंब। ये इतनी चीजें अपन को निकालनी। ये कहा है उसने कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद किए। फोकस करें समझने पे, आप लोग समझें, लिखने से कुछ नहीं होगा। मत लिखिए आप लोग, मत देखिए, पहले भाई समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करना, दोबारा में लिख लेना। हमसे कहा गया कॉस थीटा, एट लास्ट क्वेश्चन समझा, बहुत समझा चुका हूँ इस टाइप पे। कॉस थीटा बराबर 12/13 है। हमें पहले ये बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला होता क्या। आप लोग जहाँ क्लास देख रहे हो वहां बोलो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मेरे साथ बोलोगे, क्वेश्चन आएंगे। जब तक फॉर्मूला बोलोगे नहीं, आएंगे नहीं। हाँ, तो कॉस थीटा बराबर होता क्या भाई, आधार बटे कर्ण। होता है कि नहीं होता बताइए, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू दी क्या है 12/13। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि आधार 12 है और कर्ण 13 है। तो ये देखिए, ये ए बी ए सी, आधार इसका कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ठीक है, ये लंब है। तो हम फॉर्मूला, हमें पहले तो लंब चाहिए, क्योंकि हमें पता है देखो, एक जगह लंब, 2 जगह लंब, 3 जगह लंब, 4 जगह तो मुझे लंबी निकालना है। देखिए साइन टेन सेक और साइन टेन कॉट कॉसेक, 4 निष्पत्तियों में तो लंब का जरूरत होता ही होता है, सिर्फ 2 में नहीं होता है। किसमें, एक है अपनी कॉस, एक है सेक। चले, बड़ी गर्मी है यार। हमें ये निकालना है, ये भी लंब निकालना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 दिया, 13 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है लंब का स्क्वायर, आधार हमें दिया 12 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 169 बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार 144। भाई ये 13 का वर्ग करोगे 169 होगा। 12 का ये हमने देखो पहले ही दिन बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय। जिसने नहीं देखा हो भाई प्लेलिस्ट बनी है, वहां देख लेना जाके, सारे वीडियो जो डल चुके हैं। ठीक है, इस 144 को यहाँ पक्षांतर करो, -144 बराबर लंब का स्क्वायर। ये कितना बचा 5, 25 बराबर लंब का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर 5, लंब बराबर 5। लंब कितना आ गया 5, आधार कितना था 12, कर्ण कितना था 13। तो एक बार और लिख लीजिए, आधार बराबर कितना है भाई 12, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। ये हमें 3 चीजें दी। देखो क्वेश्चन को यहां तक समझने का था, अब तो बकाया कुछ नहीं यार, पूरा क्वेश्चन हो गया। उसने क्या कहा था, cos थीटा बराबर 12/13। कह रहा था शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो हमने यहां से क्या किया 12/13, हमने त्रिभुज बना लिया, उसमें मान रख के यहां से लंब निकाला। अभी आ गया हमारा, चलें
अब हम देखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, 5/13, जिसका आंसर साइन का मान 5/13 आया वो सही है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12, ये भी सही हो गया। कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉट थीटा आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, 12/5, ये भी सही हो गया। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण 13 है, आधार 12 है, 13/12, ये भी सही हो गया। कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण 13 है, लंब 5 है। ठीक है, फॉर्मूले मैंने पहले लिख दिए, सिर्फ मान रखे हैं। जिन जिन के आंसर सही हो बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। अगला क्वेश्चन कुछ मौज करने लायक है। 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है क्या है, एक तरफ बीच में कोण भी 90 BC। अच्छा ये तो कर लो। अच्छा चलो ये भी ठीक है, चलो ये भी करा रहे हैं। क्वेश्चन तो सारे कराएंगे। इसके बाद ये समझ लीजिए आप त्रिकोणमिति आपकी लगभग खत्म कर दी। आप त्रिकोणमिति कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूले सर्वसम का है वो मैं आज लिखवा दूंगा, या एक और क्लास कभी भी जब मुझे समय मिलेगा करवा दूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस टाइम होगा आपको स्टार्ट, वो होगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, करनी, चर राशियां। जो शुरुआत के टॉपिक है वो स्टार्ट होंगे। त्रिकोणमिति आज लगभग खत्म हो जाएगी। इसको साफ करते हैं। चले अगला कुछ मैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के क्वेश्चन दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग वो सॉल्व करिएगा पहले। उसके बाद कल क्लास होगी, वो क्वेश्चन आपको रात्रि के 12 बजे तक आज मिल जाएंगे। चलें 13 sin a बराबर 12। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ये मुझे अच्छा लगा था। अब सभी लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे। 13 sin a बराबर 12 और पूछा क्या था इसने, sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन भी दमदार है, कह दिया sec a माइनस tan a, ये छपेगा 2 नंबर में, का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में छपेगा प्रश्न। पहली बात तो यहाँ आपको समस्या ये हो रही है करेंगे सर हम कैसे, हमसे होगा ये कैसे। तो देखिए 13 sin a बराबर 12 दिया, 13 sin a बराबर बेटा कितना दिया 12 दिया। तो चले यहाँ से sin a बराबर कितना हो गया 12/13, कितना हो गया 12/13। ठीक है, sin a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब 12 है, कर्ण 13 है। तो देखिए लंब 12 है और कर्ण 13 है। यहां से लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13। तो पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज बनाने के बाद ABC ऐसे हमने नाम दे दिए। लंब हमारा 12 था, कर्ण हमारा 13 था, तो निश्चित 12 13 5 हो जाएगा। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर भी निकाल लीजिए। आप फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमने सिखाया है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कर्ण 13 है, लंब 12 है, धनाधार का वर्ग। कर्ण 169 बराबर 144 प्लस आधार का स्क्वायर। इसको यहाँ लाओ, 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। भाई 5 तो 25 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर देखो भाई कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो आधार हमें पता चल गया 5, क्या चल गया 5 आधार आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें sec a माइनस tan a निकालना है, तो पहले हम sec a बराबर निकाल लें। तो देखो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos का उल्टा करो तो कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है भाई 13 है, कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 5 है, तो ये sec a की वैल्यू हो गई। फिर पूछा है tan a, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, ये tan a हो गया। तो tan a भी हो गया और sec a भी हो गया। sec a माइनस tan a हमें निकालना है। sec a की वैल्यू क्या है 13/5। इसमें देखो ये पूछा है ना अपन से, कह रहा है sec a माइनस tan a बताओ। sec a कितना है 13/5 माइनस tan a कितना है 12/5। 13 में से 12 जाएगा, हर समान है तो 1 लिख देंगे, सीधा घटा दे देंगे। 13 माइनस 12 मतलब आंसर आएगा 1/5। जिसका 1/5 आ गया वो हीरो है, और जिसके 4 में 4 सही हो गए। परसों की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। देखो इसमें कुछ नहीं कहा था, एक बार दोबारा हम रिवाइज कर दे रहे हैं। 13 sin a बराबर 12 दिया था, इसका हमने पक्षांतर किया तो sin a बराबर 12/13 आ गया। ये लंब बटे कर्ण हो गया, लंब 12 है कर्ण 13 है। ठीक है, लंब 12 है कर्ण 13 है, आधार यहाँ से हमने 5
निकाल लिया। इसके बाद फॉर्मूला हमसे पूछा गया था sec a माइनस tan a का मान बताओ, तो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, tan a बराबर लंब बटे आधार। भाई ये याद कैसे करोगे, ये भी तो हमने बताया था उस दिन। फिर देख लो, लाल लाल हते और उनके कक्काजू हते, ये ऊपर बढ़िया पे इनके साइन थीटा बैठे थे, कॉस थीटा बैठे थे और टेन थीटा बैठे थे। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, ये चीजें हो गई। चलें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, वो सॉरी माफ कीजिए चौथा, ये 5वें नंबर का था। मैं सीक्वेंस से बता दिया आपको ताकि आप लोगों को मिलाने में समस्या ना हो। परसों की क्लास का, यदि एक त्रिभुज एबीसी में कोण b 90 अंश है, और कोई त्रिभुज है कोण b 90 अंश है, ए बी सी कोण b 90 अंश है। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन ए कॉस ए टेन ए निकालना है। तो भाई इस सवाल में कुछ नहीं था, ए बी सी, भाई ऐसे ही क्वेश्चन आता है यार, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, आपका सेमेस्टर बड़े क्लियर हो जाएगा। ए बी की ए सी की, ए सी मतलब क्या चाहिए, इसमें हमें कर्ण चाहिए। अब तो हम आपको सीधा बता सकते हैं कर्ण 13 आएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन 2 कर चुके, तो फिलहाल वो स्टेप हम छोड़ते हैं और हम जिसको समझ में नहीं आया अभी देख लीजिए, हमें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लगाएंगे लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, कई बार अभी 3 बार करवाया यही सेम। 5 के स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 धन 144, ये हो जाएगा 169 कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण बराबर हो जाएगा 13, ये 13 आ गया, ये क्या आ गया 13 आ गया। अब इसके बाद देखिए कर्ण तो हमारा 13 आ गया, हमसे पूछा गया है साइन ए कॉस ए टेन ए के मान बताओ। भाई देखिए हमसे ये कोण की बात कर रहा है कि नहीं, तो साइन ए के लिए लंब हमारा क्या हो, और देखो सब कोण ए के पूछे तो हम पहले लिख लेते हैं। साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा भाई, लंब होगा इसका बीसी, होगा कि नहीं, तो हम रखेंगे बीसी, कर्ण होगा एसी, तो एसी, बीसी की वैल्यू 12 है, एसी की वैल्यू 13 है, 12 बटे 13। कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या होगा इसका ए बी, कर्ण क्या होगा ए सी, तो ए बी कितना है 5 है, ए सी 13 है। टेन ए बराबर होगा लंब बटे आधार, तो देखें लंब क्या है हमारा बी सी, तो बी सी, आधार क्या है ए बी, तो बी सी कितना है 12, ए बी कितना है 5, 12 बटे 5। ये परसों के क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब हम कल के क्वेश्चनों की बात करते हैं, और कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, बुक खुलना। हाँ, कल के क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगे कि आपको मेंस्ट्रुएशन बेलन वाली क्लासेस चाहिए तो आप बता देना, आज फिलहाल क्लास नहीं आएगी बेलन की, पक्का नहीं आएगी, बस फाइनल। क्योंकि कल मैं देख रहा था उसमें कोई लोग देख ही रहे थे ना, किसी ने उसके आंसर दिए, क्या मतलब है भाई देखना नहीं है तो मत देखो, क्या करना है। हाँ, cos 60 sin 60, अच्छा cos 60 cos 30 माइनस रखे। क्वेश्चन कल के होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ये परसों का होमवर्क अभी डिस्कस हो रहा था। होमवर्क समझ लो, ये समझ लो जो आपको प्रैक्टिस वर्क दिया था उसको मैं एक बार और करा रहा हूँ। cos 60 cos 30, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, sin 60 sin 30। cos 60 की वैल्यू बताइए भाई क्या होती है, 1/2 होगी। आप लोग जब वहां लगा रहे हैं ना बैठ के सवाल वीडियो देख रहे हैं, आप भी साथ में बोलिए। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। ये तो हम देख रहे हैं एक सा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या है भाई √3/4 माइनस √3/4, काट दोगे आंसर कितना हो जाएगा 0, विग 0। अगला क्वेश्चन मैंने दिया था cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, यही सेम क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ नहीं इसमें ऐसे करके, और ये सिर्फ प्लस का लगा दिया इसने, प्लस का लगाते ही इसका आंसर बदल जाएगा। देखो क्या बदल जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया √3/4, ये हो गया √3/4।
ठीक है, देखो हर समान है तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी, √3 बटे 4, तो ये क्या हो जाएगा 2√3/4। ठीक है, अब यहाँ 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो √3/2। ये सीधे फॉर्मूले वाले बेस्ड हैं भाई। देखो समझ में नहीं आया हो, इसमें कुछ समझने वाला था ही नहीं कल के होमवर्क में। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, धन का निशान धन का, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। ये 1 गुणा √3 दूनी 4, धन √3 4, इसको जोड़ा, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखें भाई, 2 होमवर्क के हो गए, एक में 0 आ रहा है, उसमें माइनस था, एक में प्लस आ रहा है। अगला है क्वेश्चन sin 30 + 10 45। अच्छा, sin 30 + 10 45 माइनस cosec 60 बटे sin 30 cos 60 sin 30 cos 60 प्लस cot 45। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था अपना। कौन सा था? तीसरा था भाई। इस पे देखिए फोकस क्या है, हमें sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। भाई मान रखे हैं, सवाल को देखते ही उसने कहा है कि सरल कीजिए। क्या करोगे इसमें, आप सर्वसम का लगा नहीं सकते हो, इतने तो हो नहीं कि सर्वसम का, और वैसे भी सर्वसम का लगेगी कहाँ, सर्वसम अंश अलग दिए हैं, सर्वसम का सदैव एक ही मान पे लगती है। तो sin 30 1/2, tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60। अब भाई देखो हमने कहा था मान ज्यादा याद नहीं करना, हम sin 60 को याद करते हैं ना। sin 60 की वैल्यू क्या दी थी, √3/2 याद कराई थी कल, याद करो कल। अगर फिर भी मान याद नहीं हुए तो अभी मैं लास्ट में और रिवाइज करा दूंगा। तो इसको sin 60 एक फॉर्मूला याद करो, मैंने लिखवाया था sin θ = 1/cosec θ, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो ये क्या हो जाएगा 1/√, सॉरी, तो cosec θ बराबर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/sin θ, तो 1/√3, 2 ऊपर चला है, 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, धन cos 60 की वैल्यू cos 60 का मान क्या होता है भाई बताइए, जो sin 30 की वैल्यू होती है वही तो cos 60 की होती है, तो 1/2 धन cot 45। मिलके जाना तो मुझसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाँ ये देखो यहां लासा लेंगे तो 2√3, 2 एकम 2 1, इसका भाग देंगे तो 2√3 टाइम जाएगा, √3 का √3 में जाएंगे तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाए। अब यहाँ कुछ समस्या हुई होगी लोगों को, ये समस्या होगी, क्रिएट होगी भाई, सॉल्यूशन में तो होगी, क्योंकि रूट का सॉल्यूशन। फिर भी देखें आप, हमने जब 2 का भाग हम इसमें देंगे तो देखो हमने लिखा 2√3 और 2 से भाग दिया, 2 से 2 कट गया, √3 आया, कितना आया √3। अच्छा यहाँ √3 लिखना था मैंने, लिखा नहीं, √3 आएगा। 1 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, √3 देखो 2√3 और √3 का भाग √3 से √3, 2 आया 4 कर दिया, ठीक है, बटे यहाँ आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 1 2। अब इसके बाद ठीक कर लो भैया, अगर तुम्हें समस्या है, क्योंकि ये गुणा होगा ऊपर जाएगा, √3 2√3 3√3 माइनस 4 बटे 4√3, ये आंसर हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए cos 45, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं। एक मैंने tan पाई वाला दिया था ना, वो इसी टाइप में क्वेश्चन था, अभी मैं कराऊंगा। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। cos 45 का मान क्या है भाई, cos 45 मतलब 1/√2, sec 30 याद करो cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की क्या हो जाएगी 2/√। देखो भाई हम तो कह रहे हैं आपको sec 30 मत याद करो यार, cos 30 याद है, cos 30 याद करा, cos 30 हमें पता है √3/2। अब कह दो cos 30 भी याद नहीं सर, और जुगाड़ बताओ, तो और जुगाड़ ये है sin 60 याद कर लो, क्योंकि हम कह सकते हैं जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 का मान होगा, और जो इन दोनों का मान होगा वही 1/sec 30 हो जाएगा। तो जुगाड़ है यार, जुगाड़
भाई करा देंगे हम, तुम्हारी टेंशन। cos 30 √3। अब ये भी नहीं याद तो बताओ कहाँ से आया। मैंने कहा था sin 60 त्रियक रेखा बनवाई थी, ऐसे ध्यान करो 0 30 45 60 90, कहा था 90 का 0 से मिलाओ, 60 का 30 पे आएगा, 45 का सीधा, ऐसे ऐसे याद करो। ऊपर साइन लिखा था, यहाँ cos। 50-60 वर्ष हो गए जब कराया था, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ हम रखेंगे 2/√3। ध्यान cosec 30। अब cosec 30 याद करने के लिए sin 30 याद करो। sin 30 याद 1/2 होगा, तो उसका 2 हो जाएगा कुल 2। इसके बटे में 1 कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, यहाँ √3 लास आ जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ 2। 1 का करेंगे भाग तो 2√3, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा √3/√2। 2 + 2√3 ज्यादा है तो √3, 2 कॉमा ले लेंगे तो 2√2, 1 + √3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोगों को देख रहा हूं मैं क्लास के बाद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कल और होमवर्क में था 1 - tan² 45 और अपॉन 1 + tan² 45। तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 ऊपर 0 बच गया, 0/2 मतलब क्या आ गया, 2 का भाग 0 में दोगे 0, लेकिन 0 का भाग 1 में दोगे तो अनंत है, क्योंकि मैंने अनंत की कल परिभाषा बताई थी, 1/0 होता है, ठीक है। याद रखना, कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है, मैथ है आपकी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने दिया था कल, tan² π/6, tan² π/6 प्लस tan² π/4 प्लस tan² π/3। इसमें कह रहा था इसका मान याद करो। मैंने कहा था कि पाई की वैल्यू आप 180 अंश खोलना, कितना खोलना, पाई। भाई ये आपकी त्रिकोणमिति, आपकी ज्यामिति नहीं है, तो पाई की 180 रखोगे तो tan² 180/60 प्लस tan² 180/4 प्लस tan² 180/3। 6 का भाग दो 36 18, 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 18, तो tan² 30 अंश धन tan² 45 अंश धन tan² 60 अंश। tan 30 की वैल्यू भाई कितनी होती है बताइए। अब याद नहीं है आपको टाइम, मुझे खुद नहीं है याद, चलो मैंने मान लिया मुझे नहीं है याद, तो हम क्या करेंगे sin 30 / cos 30। अब याद नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जुगाड़ निकालते हैं। और sin 30 की वैल्यू 1/2 है, और cos 30 की मैंने अभी बताया था √3/2 है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, 2 से 2 कट जाएगी, 1/√3। तो देखो हम तो कहते हैं कुछ नहीं याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो ना, कॉन्सेप्ट, मान मत याद करो यार, जैसे आए हैं मान निकले कैसे हैं वो याद कर लीजिए, मान अपने आप कर आएंगे। tan 45 एक ही होता है, tan 60 भाई ये tan 60, ये देखो मामला गड़बड़ हो गया। अब tan 60 नहीं पता मुझे तो नहीं पता भाई, तो मैं क्या करूंगा आज, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये पढ़ाया था sin थीटा अपॉन cos थीटा, कल ही की क्लास में पढ़ाया था भाई। जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को लग रहा है टफ, कुछ टफ नहीं, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही सुनो, उसी के अंदर मैं बता रहा हूँ। उन क्लासेस को 2 से 3 बार देखो। काफी लोगों ने कल मुझसे बोला सर समझ में नहीं आया, आप उन क्लास को रिपीट करके तो देखो 2 से 3 बार, कोशिश तो करो सवाल लगाने, डरो मत यार, मैथ है ये, 4 चीजों से कुछ ज्यादा नहीं होता यार, मेरा तो मानना ही रहा सता से। अच्छा sin 60 / cos 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, तो √3 का स्क्वायर भाई, 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, 1 धन ये 3, 3 और 1 4, तो हो जाएगा 1/3 धन 4 बटे 1 करेंगे, 3 लासा 1 धन 4 × 12, 12 1 13, 13/3। ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलें अब लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर आज के, और इसके बाद कुछ सूत्र। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, लीजिए भाई एबीसी, हमसे तो जो कहा है भाई बी कोण 90 अंश है, बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर, अच्छा ए बी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कह रहा है कोण, ये क्या लीजिए भाई ए सी बी, अच्छा ए सी बी लिखा है, ए सी बी
AC भी 30 अंश है, तो BC और AC का मान ज्ञात कीजिए भाई। देखिए BC और AC निकालना है, ये तो लंबा लफड़ा कर दिया। अब मुझे खुद नहीं पता, चलो कुछ नहीं पता, मुझे एक चीज पता है कि मैं इस सवाल को कर लूंगा, मुझे नहीं आता फिर भी मैं कर लूंगा। अब क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने बेसिक सीखा, पहली क्लास मैंने बहुत अच्छे से समझी। वो कैसे समझी कि के सर ने कहा था कि जिस एंगल की बात करो उस पे देखो। भाई यहाँ एक ही एंगल, ये 90 वाला दिख रहा है, या तो इसको आधार मानो हम, लेकिन हमें चूंकि ये भुजा दी थी तो हम मानेंगे आधार किसको? सी को। अब हमें पता है कि लंब है, हमें मान BC का भी निकालना है और AC का भी निकालना है, ठीक है। अब याद करो किस फॉर्मूले में कर्ण भी आता है, लंब के साथ कर्ण आता है। दो कर्ण तो सब में आता है, कर्ण बटे आधार, तो लंब के साथ कर्ण कौन में आता है? साइन या कौशिक के फॉर्मूले में। ध्यान रखना, देखो साइन का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा, वो होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता है, और जो कौशिक का फॉर्मूला होता है वो भी लंब बटे कर्ण। ये चीजें क्लिक करनी चाहिए दिमाग पर, ये कंप्यूटर क्लिक, मोबाइल में क्लिक करते ना आप लोग। आज यार मोबाइल का नाम नहीं लो, मेरा मोबाइल। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, समझ गए होगे। कौशिक थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितना है? 5। कितना है? 5। कर्ण का हमें पता नहीं, कर्ण का हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला पता है, याद रखना। तो हम ये लगाएं या ये, हम साइन का लगाते हैं। चले हम बात कर रहे हैं साइन सी की, तो साइन सी बराबर हमने लिखा लंब बटे कर्ण, और साइन सी की वैल्यू क्या है? 30 अंश है, तो साइन 30 लिखा। हमें लंब पता है ये भी है, कर्ण पता है AC है। चले साइन 30 अभी पढ़ा है 1/2, साइन 30 कितना पढ़ाया? 1/2। AB 5 दिया, AC निकालना है, कैंची बना कराओ, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ AC 10 आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? हमसे AC और BC निकालने को कहा था हमने। AC इन दोनों फॉर्मूले के अलावा कोई AC निकालो, कैसे निकालोगे? निकाल सकते, तीसरा तरीका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। चलें अब आगे हमने कहा कि BC भी निकालना है। अब याद करो ऐसा सूत्र याद करो जिसमें लंब भी दिया हो और आधार भी। दो ही फॉर्मूले होते हैं, वो होते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। यही दो फॉर्मूले होते हैं। आज तक दुनिया में तुमने दो ही फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। tan थीटा 5 मिनट में सिलेबस, लंब बटे आधार, लंब इतना, इसका कितना है? तो tan हम सी की सापेक्ष बात करेंगे 30, लंब है हमारा 5, आधार हमें पता नहीं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू बताओ, 1/2 बटे √3/2 1/√3। देखो याद करो, ऐसे याद की जाती है भैया। 5 बटे आधार निकालोगे तो आ जाएगा 5√3, और वैसे भी आप निकालोगे तो 5√3 ही आएगा, कर लेना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 25 75 बचेगा, और 75 को लिखोगे 25 3 75, 5√3, जिसको निकालना हो निकाल लेना। ये हो गया आपका होमवर्क। त्रिकोणमिति मेरे तरफ से आज फिनिश हो गई, कोई होमवर्क नहीं। बाय बाय, टेक केयर। आपको जहां भी समस्या हो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेजिए। मेरा नंबर मैं एट लास्ट टाइम आपको लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, जिसको नोट करना हो कर लेना, 7458966283। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जो भी सलाह चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।